हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं आप लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि साथियों हम लोग नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम समाप्त किया, उसी के अंतर्गत आता है यूनिट डिजिट, हमने उसे भी समाप्त कर दिया। हमने बोला था कि रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले साथियों हम लोग को भाग आना चाहिए। तो भाग के लिए सबसे पहले हमें विभाज्यता के नियम आना चाहिए, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आज हम लाए विभाज्यता के नियम कि हर एक संख्या के भाग करने के क्या बड़ी बड़ी वैल्यू की क्या भाग करेंगे, नहीं, उसके हम तरीके जानेंगे कि भाग देने के तरीके क्या होते हैं। आइए इसे ध्यान से समझते हैं। हमारा आज अपने प्यारे इस YouTube परिवार पे 28वां क्लास है। विभाज्यता के नियम सबसे पहले पढ़ेंगे 2, 4, 8, 16 के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। तो नियम क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखिए। अंतिम अंक यानी लास्ट नंबर, लास्ट अंक, लास्ट डिजिट होना चाहिए, सॉरी लास्ट डिजिट 2 से विभाजित हो, यानी 2 से, पूरी वैल्यू नहीं, केवल अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, अर्थात सम संख्या हो, तो वह पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य साथियों अगर लिख दे 5, 7, 8, 6, 9, 8 इतना, ये पूरी वैल्यू को हम क्या 2 से भाग चेक करेंगे, नहीं, हमें पता करना है केवल लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है, 8। 8 क्या है, सम है। हमने बोला ना 2 से विभाजित होगा, अंतिम अंक या सम संख्या हो, वो 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित। तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या 2 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल। क्या हो जाएगी साथियों, डिविजिबल, यानी विभाज्य हो जाएगी। अब बात आती है 4 की साथियों, इसे ध्यान से देखिए। अब हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर करते हैं तब आता है 4। आप सभी को पता है कि 2 का स्क्वायर करते हैं 4, और 2 के पावर 1 था तो 1 अंक, और 2 के पावर 2 है तो यानी अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगर लास्ट की ये 2 वैल्यू जो है अगर ये 4 से विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी साथियों, 4 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो यह हो जाएगा 8। अब कितना क्यूब किए, 3, तो उसी प्रकार अंतिम 3 अंक 8, अगर अंतिम 3 8 से विभाजित हो, 8 से क्या हो, विभाजित, अगर 8 3 से क्या हो, विभाजित हो, तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी यहाँ से 3 अंक, यह 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार साथियों 2 का घाते 4 करते हैं तो 16 होता है, तो अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसा कहने का तात्पर्य साथियों कि अगर लास्ट अंक 2 है, सम संख्या है, तो वह 2 से विभाजित होगा। अगर 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी बड़ी सी बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 3 से विभाजित हो जाते हैं, 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो दी हुई संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी, और 4 दी है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला रूल जानते हैं। अगला विभाज्यता का रूल देखिए साथियों, 3 और 9। 3 9 क्या कहता है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब साथियों कोई नंबर दिया है 4 5 6 7 8, अगर आपस में सभी को हम जोड़ते हैं, जोड़ने पे अगर वह 3 से कट जाती है यानी 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। वही रूल 9 का कहता है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या जो क्या है वह भी 9 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं साथियों क्या है,
अगर देखा जाए, हम कोई एग्जांपल लिखते हैं 9 2 7 3 6 2 7 1 8, हम इतनी बड़ी संख्या लिखे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्या 3 से विभाजित हो जाएगी कि 9 से विभाजित हो जाएगी, तो इसे हम चेक करेंगे। अभी 9 का हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, एकदम आसान ट्रिक बताएंगे 9 से, ध्यान से देखिएगा। अब करते क्या साथियों, इन्हें जोड़ेंगे। 9 2 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 6 आपका हो जाएगा 27, 27 28 29, 29 7 36, 36 1 37, 37 और 8, 37 8 हो जाएगा आपका 45। अब देखिए 45 आप जानते हैं कि 3 से भी चला जाएगा और 9 से भी चला जाएगा, तीनों। तो यह जो संख्या दी गई है साथियों, यह 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 9 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यह भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि क्वेश्चन को क्या कर देगा, एकदम छोटा, वो भी 9 के विभाजिता का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान से देखिए साथियों क्या कर रहा है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह रूल सवाल को एकदम आसान बना देता है, तुरंत जहां भी 9 रहता है वो बहुत आसान हो जाता है। ध्यान देखिए, किसी भी संख्या में अगर हम 9 जोड़ दें, जोड़ने पर उस संख्या के योग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि साथियों देखिए, अगर हम 25 लिख रहे हैं, 25 का अगर योग पूछा जाए, संख्या का योग, तो क्या लिखेंगे, 2 + 5 = 7। अगर इसी में 9 जोड़ दीजिए, हम अगर एक बात करें, 9 जोड़िए, 9 5 14 3, इसे भी जोड़ेंगे, 3 + 4 = 7। इन दोनों में कोई परिवर्तन है नहीं। ये कहेंगे छोटी वैल्यू नहीं, बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लीजिए। अगर हम ले ले 5 3 8 9, अगर इसे हम आपस में जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, जोड़ेंगे तो लिखेंगे 5 + 3 + 8 + 9, जोड़िए, 5 3 8 8 16, 16 और 9 25, 25 को भी जोड़ेंगे, 2 + 5 बराबर हो जाएगा आपका 7। अब इसी में क्या करिए, 9 जोड़ दीजिए, 9 9 18 के 8, हासिल लगा 1, 8 1 9 3 और 5। अब देखिए इन्हें भी जोड़ दीजिए। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 5 + 3 + 9 + 8, 5 3 8 8 16, 16 9 25, 25 को फिर जोड़ेंगे, 2 + 5 = 7। तो साथियों एक चीज़ यहाँ हमारा ये बताने का कॉन्सेप्ट, मेथड यह था कि जहाँ भी 9 आएगा उसे हम काट देंगे, उसे भूल जाएंगे कि वो संख्या। जैसे अगर कोई हम संख्या लिख रहे हैं आपके सामने, मान लीजिए 5 3 6 2 9 4 5 9 4 6 4 3 9 8, यह संख्या लिखी गई है। अगर इसमें पूछा जाए कि संख्याओं का योग, यानी ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, तो करेंगे क्या साथियों, इस संख्याओं का योग, 9 आ रहा है, इसे काट देंगे। देखिए 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया। अब बच गया क्या, 5 3 8 8 9 8 8 5 2 7 8 15, यानी 5 1 + 5 यानी 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा बताता है साथियों, इसका कहने का तात्पर्य जहां भी 9 रहेगा उसे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो यह 9 का था। अब आते हैं अगला, देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए साथियों, 5 और 25 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे लिख दिया जाए 3 2 6 5, अभी लास्ट में क्या है 5, तो यह संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अगर लिख दिया जाए 9 3 6 5 0, लास्ट में क्या है 0, यह भी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार साथियों हम लोग 2 का किए थे, 5 का स्क्वायर 1 = 5, तो एक अंक, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, यानी 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट या 2 डिजिट 25 से हमारा विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 25 से विभाजित हो जाएगी। अगर 5 का 3 करें तो 125, अब 3 अंक हो गया। अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से विभाजित है तो पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। साथियों केवल आज कॉन्सेप्ट बताएंगे, कल इस पे जितने बन सकते हैं क्वेश्चन सारे बताएंगे। आइए अगला विभाज्यता का रूल देखते हैं। यहां से देखिए साथियों, 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एकांतर अंकों के योग
का अंतर या तो शून्य हो या तो 11 का गुणज हो, यानी गुणज मतलब 11 हो या 11 दूना 22 हो या 33 हो 44 हो यह हो। अब एकांतर का मतलब है साथियों, जैसे हम कोई संख्या लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8। एकांतर का मतलब है साथियों इसका 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 एक एक छोड़ के इन्हें जोड़ेंगे, 3 1 4 4 5 9 9 7 16। अब इसे अब इधर से 2 4 6 6 6 12, अब 12 और 8 20, इन दोनों का अंतर अगर अंतर करने पे 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए तो वह पूरी संख्या क्या होगी साथियों, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो यह था रूल साथियों 11 का। बचता है 13 17। 13 17 के लोग बताते हैं कि 3 3 का पेयर करिए, जब तक ये फालतू ट्रिक है। ये 13 और 7 का जो बताते हैं फालतू, जब तक पेयर बनाएंगे तब तक 7 का और 13 का भाग देकर आप डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट था, परफेक्ट बनने वाला था, बता दिए। बात आती है जोड़ा की यानी पेयर की। बोल देगा बताइए 25 का, या बोल देगा 72 का, या बोल देगा 55 का। तो ऐसे में क्या करते हैं, जैसे साथियों अगर यह 6 देखिए, 6 का क्या होता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इसे तोड़ दीजिए 2 गुणे 3 में, तो वह संख्या जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए वह संख्या हमारा क्या है, 6 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार अगर दे दिया जाए 44, 44 को तोड़ेंगे 11 गुणे 4, जो संख्या 11 और 4 से विभाजित हो जाएगी वह 44 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे दे दिया जाए 72, 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 8, जो संख्या 9 से भी विभाजित होगी वह संख्या हमारी 8 से भी विभाजित हो जाएगी। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं आप लोग को यह क्लास समझ में आ गया होगा। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कल इस पे जितने बन सकते हैं क्वेश्चन आपको हर एक टीचिंग एग्जाम के प्रीवियस भी बताएंगे, और हो सकेगा तो एसएससी जैसे हमने आपको यूनिट डिजिट का क्या बताया था, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन बताया था, उसी तरह हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।